पिछले 8 से 10 महीने के अंदर बिहार में जिस आईएएस अधिकारी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, जिस अधिकारी का सबसे ज्यादा नाम लोगों की जुबान पे आया, वो नाम कोई और नहीं बल्कि के पाठक का था। के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए थे और हम इस वक्त के पाठक का जो सरकारी आवास राजवंशी नगर में मौजूद है, उसी राजवंशी नगर में हम मौजूद हैं। देखिए सामने लिखा हुआ है नेम प्लेट पे के पाठक आईएएस, A3/21 बेली रोड पटना। हम उसी के पाठक के आवास के बाहर खड़े हैं और के पाठक जो है शिक्षा विभाग में तब वो चर्चा में आए जब उन्होंने लगातार सुधार किया उन्होंने, और उनके सुधार का ही असर था कि स्कूलों में जो शिक्षकों की उपस्थिति थी वो बढ़ी थी, जो छात्र थे उनका अटेंडेंस बढ़ा था, उनकी मौजूदगी बढ़ी थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सुधार के काम किए, उससे एक शिक्षा जो माफिया है उनको उनकी नज़र लग गई। जो माफिया थे वो उनके खिलाफ सक्रिय हो गए और इसके साथ साथ जो शिक्षा विभाग में सुधारों के खिलाफ थे उन्होंने एक तरीके से के पाठक के खिलाफ अभियान चलाया। हालांकि इस अभियान का ज़्यादा असर हुआ नहीं, उन्होंने वो अपने तरीके से काम करते रहे, के पाठक अपने तरीके से काम करते रहे। लेकिन उन्होंने इसी बीच जनवरी के महीने में, इसी साल जो है जनवरी के महीने में उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया और बीच में खबर आई कि उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया है। पहले वो 16 जनवरी तक छुट्टी पे थे, फिर 18 से 31 जनवरी तक उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है। और इस वक्त जो है शिक्षा विभाग में जो अपर मुख्य सचिव है, तो ये कहा जा सकता है कि जिस के पाठक ने लगातार बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते लगातार सुधार के काम किए, उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में बिहार में 2 लाख से ज़्यादा जो सरकारी स्कूलों में शिक्षक थे उनकी नियुक्ति हुई। हमें याद है कि हम 13 जनवरी को जब गांधी मैदान में थे तो वहाँ जो चयनित शिक्षक आए थे 16 जिलों के, उनके जुबान पे नीतीश कुमार का नाम तो था ही, लेकिन उनकी जुबान पे के पाठक का भी नाम था और सबने एक सुर से के पाठक का शुक्रिया अदा किया था कि बिना किसी भ्रष्टाचार के शिक्षा विभाग में 2 लाख से ज़्यादा की नियुक्ति हुई। लेकिन उनकी जो साफगोई थी, उनकी जो ईमानदारी थी, उनकी जो कड़क छवि थी, उनके खिलाफ शिक्षा विभाग में जो कुछ माफिया जो सक्रिय थे, वो सक्रिय हो गए। जो तथाकथित जो शिक्षक नेता थे वो उनके खिलाफ सक्रिय हो गए और उसका असर पड़ा है। और अगर बिहार में शिक्षा विभाग को दुरुस्त करना है, पटरी पे लाना है, जो पटरी पे लाने का जो काम हो रहा था वो के पाठक कर रहे थे। और अगर शिक्षा विभाग में अभी भी जो कुछ काम बचा हुआ है, अगर उनको तेजी से करना है तो के पाठक का दोबारा अपर मुख्य सचिव के रूप में लौटना जरूरी है। फिलहाल के पाठक के बारे में जो जानकारी मिली है कि वो अपने इसी आवास में मौजूद है, वो घर पे हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब शिक्षा विभाग या बिहार सरकार उनसे दोबारा आने का गुजारिश करती है या नहीं करती है, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन अगर के पाठक ने शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का पद छोड़ दिया तो यकीन मानिए कि उन लोगों की बल्ले बल्ले है जो शिक्षा विभाग में सुधार के खिलाफ थे, जिनकी नेतागिरी बंद हो गई थी, जिनकी दुकानें बंद हो गई थी और लाखों करोड़ों लोग शिक्षा विभाग में अभी भी अपर मुख्य सचिव के तौर पर के पाठक को रखने की राय रखते हैं। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज पटना।